हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज़। ये वीडियो इस सीरीज़ की 4th वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में से एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही कम समय में आपको कंप्लीट यूनिट की रिवीजन भी हो जाएगी। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट सेट ऑफ MCQs ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी अपलोड कर दिए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पॉजिटिव चेंज इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री इन पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। नाउ जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो एक पॉजिटिव चेंज होती है रियल आउटपुट के अंदर। ओके, मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ में लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ओवर ए स्पैन ऑफ टाइम। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यहाँ पे भी होता है राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और उसके साथ साथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो जाती है और इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो पीपल्स का, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके इंडिकेटर है मेजर करने का वो है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज हो गया, इट मीन्स दैट देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और जो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसके जो इंडिकेटर क्या है, इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब देयर इज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके साथ साथ इन्फेंट मोटिलिटी रेट। इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। ठीक है, तो उसका रेट भी कम हो जाएगा। लिटरेसी रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड पॉवर्टी रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो है क्वांटिटेटिव चेंजेस, दैट इज सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है। ठीक, उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिलेटेड है सिर्फ डेवलप कंट्रीज से, बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप है, अब उनको सिर्फ ग्रोथ की ज़रूरत है। ओके, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रिलेटेड है डेवलपिंग इकोनॉमीज से। ओके, नाउ हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो पहला है कंसर्न विद डेवलप्ड नेशन, तो डेफिनेटली ये कंसर्न है डेवलप्ड नेशन से, जैसे अभी हमने पढ़ा। उसके बाद ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, ये अचानक से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है बल्कि एक ग्रेजुअल चेंज है, एक कॉन्टिन्यूस चेंज है। ये भी राइट ऑप्शन है, ये भी राइट ऑप्शन है। उसके बाद है कंसर्न विद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस होती है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी इसका फीचर है। लास्ट वाला है वाइडर कंसेप्ट देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइडर कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ से। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्स। नाउ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या मेजर करती है। नाउ देखिए, पहले बी ऑप्शन को हम लेते हैं, इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम नहीं करती है। ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंडिकेटर है वो सिर्फ जीडीपी है, ना कि नेशनल इनकम है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। उसके बाद आता है पहला वाला, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। नाउ जो ग्रोथ है प्रोडक्टिविटी वो डिपेंड करेगी टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, जब हमारे पास इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है तो ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, बट टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन बचता है इंक्रीज इन आउटपुट, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करती है सिर्फ इंक्रीज इन आउटपुट। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज द ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रू इंडेक्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो क्या है, जीडीपी है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, नाउ रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये होता है रियल जीडीपी
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, और इसमें इन्फ्लेशन आता है बिकॉज यू नो दैट जो रियल जीडीपी है इसके अंदर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं बिकॉज रियल जीडीपी हमें एक बेस प्राइस पे कैलकुलेट करना है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो एट प्रेजेंट बेस प्राइस कौन से ईयर की है, आपने उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना है, ठीक है। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। नो, हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडर डेवलपमेंट का। नाउ जनरली हमारे पास 3 टाइप्स की इकोनॉमीज होती है, एक होती है डेवलप्ड, फिर 2 होती है अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। नाउ सबसे पहले डेवलप्ड इकोनॉमीज वो होती हैं जिनके पास हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनके पास हाई इनकम अर्निंग होती है, उनको हम एडवांस इकोनॉमीज भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं लो इनकम कंट्रीज, उनको कहते हैं अंडर डेवलपमेंट, ठीक। और उसके अंदर भी अंडर डेवलपमेंट में भी क्या आता है, इकोनॉमीज शोइंग हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, जो कि शो कर रही है हाई पोटेंशियल ग्रोथ की इन टर्म ऑफ नेचुरल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके, उसको कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया किस कैटेगरी में आता है, आइदर डेवलप है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग इकोनॉमीज में, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जो यूएई एंड सऊदी अरेबिया है एंड चाइना है वो किस कैटेगरी में आता है, डेवलप में आती है या अंडर डेवलप में आती है या डेवलपिंग इकोनॉमीज में आती है, ओके। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडर डेवलपमेंट का। सबसे पहले बी ऑप्शन को लेते हैं, राइजिंग मास कंजप्शन। तो कंजप्शन, मास कंजप्शन की राइज नहीं होती है बिकॉज आपने देखा होगा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखा होगा, वहाँ पे 3 टाइम का खाना भी नहीं होता है, तो राइजिंग मास कंजप्शन नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये भी नहीं है अंडर डेवलपमेंट, तो ग्रोथ कहाँ से होगी। हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, नो अर्बनाइजेशन होता है शहरों के अंदर रहना, ठीक है। तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग विलेजेस में रहते हैं, ठीक, तो ये वाला भी नहीं है। उसके बाद आता है विकिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ना विकिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हमारे पास क्या होता है, ये एम्प्लाइज होता है सर्कुलर कॉन्स्टिलेशन ऑफ फोर्सेस, जो क्या करती हैं एक कंट्री को या एक पुअर मैन को हमेशा पुअर ही रखती है, ठीक। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइन एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी है, ठीक। अब उसको ज़्यादा खाना नहीं है कि उसका पेट भर सके, ठीक है। उस वजह से उसके अंदर क्या होती है, वीकनेस हो जाती है। जब उसके अंदर वीकनेस हो जाती है तो वो अच्छे से काम नहीं करती है, उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, जिससे उसकी इनकम क्या हो जाती है, लो रहती है। जब उसकी इनकम लो रहेगी तो वो पुअर रहेगा, ठीक है। फिर पुअर रहेगा तो फिर ये ऐसे सर्कुलर मूव करता रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बना लो इनकम, फिर लो सेविंग होगी, फिर लो इन्वेस्टमेंट होगी। जब लो इन्वेस्टमेंट होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन भी लो होगा, फिर प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और लो एम्प्लॉयमेंट। जब लो एम्प्लॉयमेंट होती फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं विकिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। हमारे पास गिवन ऑप्शन है, हमने सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। नाउ पहला वाला देखिए, लो पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम होता है वो लो होता है, ओके, तो ये हमारे पास इसका इंडिकेटर हो गया। उसके बाद हाई डेथ रेट, ठीक है, तो ये जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई डेथ रेट होता है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल अच्छे नहीं होते हैं, तो वहाँ पे डेथ रेट भी काफ़ी हाई होता है। उसके बाद हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, तो वहाँ पे स्कूल्स का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है जिससे वहाँ पे हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी होती है। उसके बाद हम इस पे आते हैं, लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्सेज इन द प्राइमरी सेक्टर। नाउ जो हमारे पास इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर लेबर फोर्सेस प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, माइनिंग हो गया। जैसे इंडिया के अंदर आपने सुना होगा कि 70% पीपल्स डिपेंडेड किस पे, एग्रीकल्चर पे, ओके। सो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ओके, मतलब ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, among the following determinants of growth which is non economic factor। हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शंस है इनमें देखना है कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या है। नाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स
वो फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ, जो डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं, और वो क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तमाम नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ। ओके, उसके बाद नॉन इकोनॉमिक फैक्टर रेफर्स टू द सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ को, और ये कौन कौन से? ये सोशल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, और इवन रिलीजियस फैक्टर भी है, बिकॉज ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, इकोनॉमिक इसका डिटरमिनेंट मतलब जो इनको डिटरमाइन करता है। ओके, अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया? इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये हमारे पास आ गया ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद है कैपिटल एकोमुलेशन। ना कैपिटल एकोमुलेशन मीन्स कैपिटल फॉर्मेशंस, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? इकोनॉमिक फैक्टर। उसके बाद आता है फेवरेबल लेजिस्लेशन। ना फेवरेबल लेजिस्लेशन आएगा पॉलिटिकल फैक्टर में, तो दिस इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सप्लाई साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सजेस्ट दैट पुअर नेशन रिमेन्स पुअर। नाउ जो हमारे पास विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो सजेस्ट करता है कि पुअर नेशन रिमेन्स ऑलवेज पुअर। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए सप्लाई रिमेनिंग लो, तो यहाँ पे देखिए लो है। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो, तो इन्वेस्टमेंट भी लो है। ठीक है, देयर इज ए लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट, तो ये इस सर्कल में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? लो इनकम, फिर आएगी लो सेविंग, सेविंग के बाद प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, फिर इन्वेस्टमेंट लो, फिर इनकम लो, इसी तरह से ये चलता रहेगा। ये इस सर्कल में कहीं पे भी इफेक्टिव गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिसाइड इंक्रीज इन आउटपुट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ। नाउ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एक तो हो गया कि इंक्रीज इन आउटपुट है, उसके साथ साथ क्या क्या होना चाहिए? इनपुट एंड देयर एफिशिएंसीज। नाउ जो इनपुट है और उनकी एफिशिएंसी है, मींस हम नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, उसमें हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो पहला वाला भी आएगा। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, मतलब जो इनकम है उसको इक्वली डिवाइड करते हैं पुअर्स एंड रिच में। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जो रिच हैं वो रिच बनते जा रहे हैं और जो पुअर्स हैं वो पुअर बनते जा रहे हैं। उसके बाद इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो वहाँ पे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने बताना है कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉन्सिस्टेंट विद एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। नाउ एडम स्मिथ ने जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी है, एडम स्मिथ हम जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इनमें से कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट नहीं है? ठीक है, इज इनकॉन्सिस्टेंट, सॉरी इनकॉन्सिस्टेंट है, तो ये है देयर इज अ लिमिट टू द ग्रोथ प्रोसेस, मतलब ग्रोथ प्रोसेस में कोई भी लिमिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाय। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर इन इकोनॉमिक्स कंसेप्ट विच स्टेट्स द डिवीजन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू डिफरेंट स्टेजेस। जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये कहता है कि हम वर्कर्स को डिवाइड करेंगे एक स्पेसिफिक टास्क में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हमने फैक्ट्री के अंदर बिस्किट्स बनाने हैं, तो एक बंदा बिस्किट बनाएगा, एक पैक करेगा, एक उसको मशीन के अंदर प्रिपेयर करेगा, तो अलग अलग बंदों को एक स्पेसिफिक काम देंगे। उस वजह से क्या होगी, उसको उनमें स्पेशलाइज आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, जिससे वो बहुत कम टाइम में वो काम कर सकेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, किसमें? द एक्सटेंट ऑफ मार्केट और द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल वेरिएबल्स। ठीक है, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो साइज ऑफ लेबर ये मैटर नहीं करता है, सो ये वाला नहीं है इसका। और जो एडम स्मिथ है इसने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था किस बुक में? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और ये दिया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमंग द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल वेल्थ एडम स्मिथ अकॉर्डेड सेंट्रल प्लेस टू।
नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एडम स्मिथ ने किस में दी थी? तो डेफिनेटली डिवीजन ऑफ लेबर, बिकॉज उसी ने ये इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. सो डिवीजन ऑफ लेबर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू अचीव फुल इकोनॉमिक ग्रोथ माल्थस लेड स्पेशल एम्फोसाइज ऑन द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ. नाउ अगर हमने अचीव करनी है फुल इकोनॉमिक ग्रोथ, माल्थस ने एक स्पेशल एम्फोसाइज दिया प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ. किसका कॉम्बिनेशन? उसने दिया था कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ हम जानते हैं जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस था वो 18th सेंचुरी का इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, और उसने एक पॉपुलर थ्योरी दी है पॉपुलेशन ग्रोथ फिलॉसफी. ठीक है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन उसकी बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है. सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज अ पुअर. एक कंट्री गरीब क्यों है? बिकॉज वो गरीब है. ठीक है, जैसे हमने विकेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था. आर वर्ड्स ऑफ, ये किसने कहे? ये कहे नर्किस ने. ठीक है, हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वन. ठीक है, हायर लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल. ठीक है, उसके बाद है इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी. नाउ सबसे पहले हम समझेंगे कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है. कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है सी अपॉन ओ, दैट इज कैपिटल अपॉन आउटपुट. कितना कैपिटल इस्तेमाल हो रहा है एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने में. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रखेंगे 2/1, इसका मतलब हम 2 कैपिटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, अब देखिए, अब 2 कैपिटल प्रोड्यूस करेंगे और ये हम आउटपुट 4 आएगा. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आई थी 2 और यहाँ पे आएगी 1/2. तो हायर वैल्यू मीन्स कि हमारे पास जो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस है, वो कम है. ठीक है, लो लेवल ऑफ जो हमारे पास जो हायर लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो इंडिकेट करेगा इन एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल, एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा है. ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है. इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी. तो डेफिनेटली यह प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है इकोनॉमी के अंदर. सो हियर सिर्फ ये वाला ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर जनरली फाउंड इन. तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है कि कैपिटल की कमी, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट ये किन कंट्रीज में पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस. सबसे पहला है COR, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, इज रिलेटिवली लो इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर एंड COR इज हाई इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर. सबसे पहले हम समझेंगे कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर क्या होता है. लेबर इंटेंसिव सेक्टर वो होता है जहाँ पे हम ज़्यादा लेबर्स का इस्तेमाल करते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर वो वाला सेक्टर होता है जहाँ पे हमारे पास मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. अब देखिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है C/O. ठीक है, ये जो है एफिशिएंटली ये रिलेटिवली लो तब होगा जब हमारे पास ये वाला बड़ा होगा, दैट इज़ आउटपुट ज़्यादा होगा. ओके, और ये हाई तब होगा जब हमारे पास C ज़्यादा होगा. ठीक है, अब देखिए, जो लेबर हैं वो हमें सस्ते पड़ेंगे. क्या पड़ेंगे? सस्ते पड़ेंगे. ठीक है, मीन्स ये वाला कम होगा और उस केस में आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा. और देखिए, जो हमारे पास कैपिटल है, मशीन्स हैं, उस केस में हमारे पास जो C है ये ज़्यादा पड़ेगा और आउटपुट पहले पहले कम आएगा. ओके, सो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दैट इज़ जो कैपिटल आउटपुट रेशियो वो लो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर में और हाई रहेगा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में. सो हियर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्ट्रैटेजी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ इज राइट. ना अगर आपने बैलेंस ग्रोथ अचीव करनी है तो कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है. तो हमारे पास जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो है साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर. जितने भी सेक्टर्स हैं हम सब में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि जो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जो बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है. जब सारे के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, सबकी ग्रोथ होगी, तो सारी डेवलपमेंट हो जाएगी, बैलेंस ग्रोथ हो जाएगी. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे शुगर मिल हो गया और बिस्किट है.
अगर शुगर और बिस्किट वाली फैक्ट्रीज दोनों साथ साथ में डेवलप हो जाएंगी, दोनों की ग्रोथ हो जाएगी, तो उनको एक दूसरे से ईजी हो जाएगा। अगर हम एक ही करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डेवलपमेंट प्रोसेस अंडर कैपिटलिज्म हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नाउ जी ये वर्ड क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मतलब जो कैपिटलिज्म है उसको डिस्क्राइब किया गया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नाउ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कैपिटलिज्म का जिसमें वो क्या करते हैं, एक कंटिन्यूसली चेंज करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, और जो ओल्ड इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स होती है, फर्म्स मतलब फैक्ट्रीज, जो पुरानी इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स होती है उनको वो ख़त्म कर देते हैं अगर वो प्रॉफिटेबल उनके लिए नहीं है, उनको वो क्लोज डाउन करते हैं और मूव ऑन करते हैं नए प्रोडक्टिव प्रोसेस की तरफ। ठीक है, मीन्स जो उनको फ़ायदा दे उसको रखते हैं, जो उनको फ़ायदा ना दे उसको क्लोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये कहा था जे शोम्पीटर ने। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कैपिटल आउटपुट रेशो इन डेवलप्ड कंट्रीज। ना जो कैपिटल आउटपुट रेशो होता है डेवलप्ड कंट्रीज में कैसा होता है, देखिए कैपिटल आउटपुट रेशो वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो जो ये वाला ये कांस्टेंट रहता है, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आउटपुट भी उस हिसाब से क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो हमारे पास क्या आता है, फेयरली स्टेबल एज कंपेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। वहाँ भी कभी कभार एकदम से क्या होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, तो मीन्स जनरली फ्लैक्चुएटिंग। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे फ्लैक्चुएट करता रहता है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे फेयरली स्टेबल होता है, मतलब बराबर, ज़्यादा ना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैलेंस्ड ग्रोथ इम्प्लाइज। नाउ जो बैलेंस्ड ग्रोथ हो वो क्या इम्प्लाइज करती है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था कि साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ विच सपोर्ट वन अनदर। हम साइमल्टेनियसली डेवलप करेंगे उन तमाम एक्टिविटीज़ को, उन तमाम फैक्ट्रीज़ को, उन तमाम इंडस्ट्रीज़ को जो एक दूसरे को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।